तो नमस्कार दोस्तों, आज के सेशन में देखेंगे जो यानी कि मई, जून, जुलाई में जो आने वाला इल नीनो है, ये क्या है और इसका इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर कितना हो सकता है। इल नीनो एक तरफ से समझिए एक वेदर पैटर्न है या फिर जो समझिए पूरे पृथ्वी का वेदर पैटर्न है। ये इसके हिसाब से जो मानसून का सिस्टम है या बारिश कब होगा ये चेंज करता है। इल नीनो, ला नीनो ये एक सिस्टम है जो समझ जाओ एक पृथ्वी पर ये चलते रहता है। एल नीनो, ला नीनो चेंज होते रहता है 2-3 साल पर, 4 साल पर, हर हमेशा इसका कंडीशन एक वेदर पैटर्न है जो हर हमेशा हवा हवा के हिसाब से, पृथ्वी के मूवमेंट के हिसाब से या फिर एक पृथ्वी के ऊपर जो फोर्स लगता है उसके हिसाब से ये चेंज होते रहता है। इसकी वजह से सभी जगह पूरी तरह से पृथ्वी पर वेदर पैटर्न, कोई भी कंट्री में बारिश ज़्यादा हो सकता है, किसी भी कंट्री में सूखा ज़्यादा हो सकता है। तो अलग अलग कंट्री में अलग अलग सिचुएशन हो सकता है। इसी का नाम है इल नीनो। इल नीनो का इम्पैक्ट इंडिया में इस बार होने की संभावना है, क्योंकि हम दो टर्म है इल नीनो और ला नीनो। आपने अगर ज्योग्राफी के बारे में अगर नहीं जानते तो आप ज्योग्राफी के बारे में ये चीज़ ज़रूर पढ़ेंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका इम्पैक्ट इंडिया पर क्या क्या हो, जैसे कि इंसान के मतलब कि आदमी के ऊपर भी इम्पैक्ट होगा, फार्मर के ऊपर भी इम्पैक्ट होगा, यानी कि फूड जो भी है, क्रॉप्स का नुकसान हो सकता है, लैंड का भी इफेक्ट हो सकता है। उसके बाद एक्सट्रीम वेदर आ सकती है, गर्मी आने वाले, भयानक गर्मी आ सकता है जून जुलाई में अगर इसका इम्पैक्ट हुआ तो चलते हैं देखते हैं इसका स्लाइड में एक दो स्लाइड लेते हैं। इसके हिसाब पहले समझते हैं एक नॉर्मल वेदर पैटर्न। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, पृथ्वी वेदर पैटर्न है, हवा के मूवमेंट। दूसरी बात, ला नीनो कंडीशन में कैसा इम्पैक्ट होता है और इल नीनो में कैसा कंडीशन होता है, और दोनों के डिफरेंट भी देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो ये थोड़ा समझते हैं। एक नॉर्मल कंडीशन में जैसे कि आपको पता है कि साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका है। इधर जो इस एरिया में जो होता है ना, एक साउथ पोल है, इधर बर्फ़ वाला एरिया होता है। तो इधर से जो होता है ना कोल्ड वेव, यानी कि कोल्ड ठंडा हवा जो है इधर आती है, ठंडा हवा जो है इस तरफ आती है ठंडा। तो ये एरिया कोल्ड होता है काफ़ी। यहाँ से कोल्ड वेदर जो है ना, ये ठंडी हवाएं इधर जाती है और गर्म हवा यानी कि ठंडी जो है इधर से इस तरह से मूवमेंट होता है। हवा का मूवमेंट जनरली इस तरह से होता है, ठीक, ये समझ लीजिए। इस कंडीशन में ये होता है कि इस जगह पे, इस एरिया में नॉर्मली ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है। ये नॉर्मल कंडीशन है, एक नॉर्मल कंडीशन ये समझ लीजिए, जिसमें यहाँ पे कोल्ड, इधर साउथ अटलांटिक है। इस एरिया में अगर पृथ्वी का अगर समझे जनरली, तो ये जो है ना, ये पूरी तरह से पृथ्वी मान लीजिए, ठीक है। ये साउथ अमेरिका, इधर जो है जनरली, तो यहाँ से ये समझ सकते हैं कि ये जो तो नॉर्मल कंडीशन यहाँ पर ये होता है। तो इस जगह पे जो है ना, यहाँ पे ज़्यादा बारिश हो सकती है। इस एरिया में ज़्यादा बारिश होती है, ट्रेड विंड है। और अगर हम इस एक नॉर्मल कंडीशन जिसके थ्रू ऐसा होता है, यानी ये समझिए इक्वेटर जोन है, ठीक है। ये इक्वेटर पृथ्वी को पूरी तरह से इसको डिवाइड करता है। ये जो लाइन है पृथ्वी को पूरी तरह डिवाइड करता है। इस ज्योग्राफी मैप में अगर हम समझे तो ये एक मैप है। ये मान लीजिए साउथ अफ्रीका, ये साउथ अमेरिका है। इस जगह से यहाँ पे है ना, ये पूरी तरह से बर्फ़ वाला एरिया होता है, पूरे बर्फ़ से भरा हुआ एरिया जनरली होता है। यहाँ पर बर्फीले एरिया होता है। इधर से इसीलिए इधर से ठंडी हवाएं इधर ज़्यादा होती है इस जगह पे, इधर से गर्म, यहाँ पे गर्म हवाएं होती है। तो इस तरह से मतलब कि समझ जाओ हवा का मूवमेंट होता है और यहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है, बहुत ज़्यादा। और ये एक नॉर्मल कंडीशन में इसका इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर अच्छा ही होता है। इस कंडीशन में अच्छा इम्पैक्ट होता है, ख़राब नहीं होता है। ला नीनो ये भी एक ऐसा ही कंडीशन है। इसमें ये होता है कि इसमें हवा का मूवमेंट थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। इसके वजह से ये सब एरिया इंक्रीज ट्रेड विंड, इसको जनरली ट्रेड विंड कहा जाता है। इस तरह से जब हवा का मूवमेंट होता है तो एक ट्रेड विंड के फॉर्म में माना जाता है।
यहाँ पे भी वही है, ला नीनो कंडीशन में भी वही होता है, इधर से हवा का मूवमेंट होता है इससे, इंक्रीज ट्रेड विंड, यहाँ से इनकी जो होता है ये सब एरिया ज़्यादा कोल्ड एरिया होता है, इसके वजह से इधर जो है ना वर्षा के पैटर्न यहाँ तक चल जाता है, इस सब एरिया में खूब वर्षा होता है, जितना बहुत ज़्यादा वर्षा होता है, ठीक है। और ये एरिया ड्राई वार्म हो जाता है, ये नॉर्थ वाला अमेरिका, ये एरिया ड्राई वार्म। इस कंडीशन में जो होता है इंडिया में हवा यानी कि बारिश की संभावना ज़्यादा होती है, ला नीनो कंडीशन इंडिया के लिए बेटर होता है, ये कंडीशन इंडिया के लिए बेटर होता है, इधर ज़्यादा मानसून होता है, फसल अच्छी होती है किसानों के ज़्यादा, ये कंडीशन खास करके इसमें बारिश इंडिया तक पहुंच जाती है, जो है ये इंडिया तक पहुंच जाती है बारिश ऐसे करके, तो यहाँ पर ड्राई हो जाती है और इस तरह से गर्मी इस तरफ नॉर्थ अमेरिका में यहाँ पर गर्मी ज़्यादा हो जाती है। दूसरी बात अगर ला नीनो कंडीशन अगर देखें तो ये कंडीशन बहुत ही इंडिया के लिए बहुत डेंजरस है। ये जो इक्वेटर है पूरी तरह से डिवाइड करता है पृथ्वी को, ये कुछ इस तरह से है। और यहाँ पे ला नीनो कंडीशन ये होता है कि यहाँ पे तो कोल्ड होता है, यहाँ से यहाँ पे जो हवा का मूवमेंट होता है ना वो ईस्ट की तरफ होता है, यानी यहाँ जो है हवा इधर से इधर हो जाती है वेस्ट की तरफ, ठीक है। इस जगह पे हवा का मूवमेंट इधर की तरफ होती है, यानी ईस्ट इस तरफ इधर से हवा मूवमेंट होती है और ये एरिया ठंडा हो जाती है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। यही कंडीशन एल नीनो कंडीशन में यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हो सकती है। ये एक कंडीशन है जो आपको आना चाहिए। दूसरा अगर देखें थोड़ा सा डिफरेंट, अगर ला नीनो एल नीनो का अगर डिफरेंट अगर समझे तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। डिफिनीशन के अंदर वार्मिंग सेंटर एंड ईस्ट पैसिफिक वाटर एंड ट्रेड विंड वीकेंड एंड चेंज डायरेक्शन। ला नीनो जो है सेंटर ईस्ट पैसिफिक वाटर काफ़ी गर्म हो जाते हैं और ट्रेड विंड कमज़ोर हो जाते हैं और चेंज होते हैं, हवा डायरेक्शन चेंज हो जाते हैं, जो हम पिछले वीडियो में देखे एल नीनो कंडीशन में, यानी कि हवा के जो डायरेक्शन होते हैं ईस्ट की तरफ होते हैं, एल नीनो कंडीशन में ये ईस्ट की तरफ होते हैं, ठीक है। इस कंडीशन में पैसिफिक वाटर ट्रेड विंड कमज़ोर हो जाते हैं और डायरेक्शन चेंज हो जाती है। दूसरी बात ला नीनो में कुल पैसिफिक वाटर हो जाते हैं देन स्ट्रॉन्गर देन द यूजुअल ट्रेड विंड्स, यानी पैसिफिक वाटर ला नीनो में पैसिफिक वाटर काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, ठीक है। इसके वजह से इन ट्रेड विंड यानी कि ज़्यादा कूल हो जाते हैं पैसिफिक वाटर, इसके वजह से इंक्रीज हो जाते हैं, विंड के स्पीड इंक्रीज बढ़ जाता है ये ला नीनो कंडीशन में। दूसरी बात इफेक्ट देखें इंडियन मानसून के ऊपर, इसका इफेक्ट होता है, हाँ इंडिया में भी इसका इम्पैक्ट हो सकता है, होता है जनरली ला नीनो एल नीनो कंडीशन में इंडिया में इम्पैक्ट होता है, यानी कि इंडियन मानसून कमज़ोर हो जाते हैं, यानी वर्षा की कम संभावना होती है। दूसरी बात रेनफॉल कम होते हैं और पोटेंशियल कहीं कहीं भी सूखा भी पड़ सकता है, बारिश वारिश में फसल भी जल सकता है, कहने का मतलब ये ड्रॉट संभावना हो सकती है, यानी कि फसल कम होते हैं इस कंडीशन में। अगर इसका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है तो इंडिया में भी इसका इम्पैक्ट ज़्यादा होते हैं, फसल भी कम हो सकते हैं, गर्मी बढ़ सकती है इंडिया में, ये एल नीनो कंडीशन। दूसरी बात ला नीनो कंडीशन में इंडियन मानसून काफ़ी स्ट्रांग होते हैं और इसकी वजह से रेनफॉल भी ज़्यादा होते हैं और बाढ़ भी आने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इस कंडीशन में। ये कितने बार आते हैं साल में, तो ये एवरी 5 से 7 साल, यानी 2 से 5-7 साल के बीच में आते रहते, चेंज होते रेगुलरली। इस साल कुछ लेट आए हैं। दूसरी बात ये 3 से 5 साल में आते रहते हैं पर ईयर, मतलब 5 से 7 साल में आते रहते हैं। दूसरी बात इसका इम्पैक्ट ऑन इंडियन एग्रीकल्चर में देखें तो एल नीनो कंडीशन में क्रॉप फेलियर हो सकते हैं, फूड शॉर्टेज हो सकते हैं और डायरेक्शन ऑफ
ड्रॉट का कंडीशन ज़्यादा हो सकते हैं, गर्मी बढ़ सकती है, हीट बढ़ सकता है इंडिया में, वाटर की शॉर्टेज हो सकता है, और जितने भी क्रॉप्स हैं वो जल सकते हैं, इतना हीट बढ़ जाए तो। दूसरी बात, अगर इन ला निनो कंडीशन में देखें तो इनहेंस क्रॉप्स, इस टाइम क्रॉप में ज़्यादा ग्रोथ होता है। दूसरी बात, इंक्रीज रेनफॉल भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और फ्लूड डैमेज हो सकते हैं, संभावना हो जाते हैं फ्लूड के। अगर इसका ग्लोबल इम्पैक्ट देखें तो ग्लोबल इम्पैक्ट में वेदर इम्पैक्ट होते हैं, ड्राई वार्म विंटर इन नॉर्थ यूएसए एंड कनाडा एंड ड्रॉट इन इंडोनेशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। इस कंडीशन में काफ़ी सूखा पड़ जाते हैं इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में भी सूखा पड़ते हैं, इसका इम्पैक्ट। दूसरी बात, ड्राई कंडीशन इन साउथ यूएसए एंड हैवी फ्लूड्स इन ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। इस कंडीशन में मेरीन रिसोर्स इम्पैक्ट होते हैं, रिड्यूस unwelling direction and phytoplanktons and disturb the marine fluids chain along with South American coast. इस कंडीशन में increase upwelling, bring nutrient rich water and surface along with American coast. एयर फ्लो की बात करें तो alert air flow above the ocean due to the heat distribution, push jet stream northern one and due to the Pacific all water। अगर यहाँ से एक इमेज के थ्रू समझे तो ला लेना कंडीशन, इल नीना कंडीशन, ये एक नॉर्मल ईयर है। नॉर्मल ईयर एक, इसमें ये होता है कि सीधा से ऐसा हवा गया, इधर से कोल्ड वेदर है, इधर से हॉट वेदर है, तो यहाँ पे ज़्यादा बारिश होगी इस कंडीशन में। साउथ पैसिफिक करंट होते हैं, ये मूवमेंट करते हैं, इसकी वजह से हवा इधर से इधर जाएगा और यहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है। दूसरी बात, इल नीनो कंडीशन में कोल्ड वाटर, यहाँ तो इस जगह पे ज़्यादा कोल्ड होते हैं इस जगह पे, और ये गर्म हवा जाए कमज़ोर हो जाते हैं वाटर टुवार्ड ईस्ट की तरफ, इसके वजह से बारिश कम होते हैं इंडिया में, और ये सब गर्म एरिया होते हैं सब। इसका इम्पैक्ट यहाँ पर भी होता है। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।